दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंच गई एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा गांव है कोचियार, वहाँ से। और क्या कहते हैं, अभी भी दोस्तों यहाँ ठंडी हो रही है, भले क्या कहते हैं बारिश नहीं हो रही, बर्फ़ नहीं पड़ रही, पर आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि ना साथ में ओस तो रात को पड़ी रही है, तो धूप भी आ गई है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे नाश्ता वास्ता बना के बाहर ही बैठी हूँ। तो अभी मैं सुबह के कितने बजे से कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत, 8:30 बजे से। तो मेरी मम्मी भी अभी लेट गई थी गौशाले में क्योंकि ना गाय को भी तो ठंड लग जाएगी, बाहर जल्दी निकालेंगे, तो मम्मी लेट गई थी। तो मम्मी को आने में ना अभी टाइम लग जाएगा। तो जब तक मैंने नाश्ता भी बना लिया है क्योंकि मम्मी तो सब्जी बना के चली गई थी, तो अब मैंने रोटी बनाई, बाकी करना ही क्या था। तो अब कर दी हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों कल मेरे भाई भी आ गए थे वहाँ से, श्रीनगर से, मतलब अपने कॉलेज से। और कल पापा चले गए हैं रामनगर कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं आपको आगे आगे बताऊँगी कि क्या सामान लेने के लिए गए थे पापा जी। तो पापा तो वहीं हैं आज रामनगर। तो मैं और माँ और भाई है घर में। तो कालू को छोड़ रखा है इधर, तो कालू भी कुछ देर में आ जाएगा क्योंकि आ जाता है ना वो। हाँ, तो तब जाके तो मम्मी आएगी अभी कुछ देर में। तो फिर हम लोग करते हैं नाश्ता करने की तैयारी। तो मेरी माता श्री भी आ गई है गौशाले से। तो दोस्तों नाश्ते की तैयारी हो रही है। और वो पतीले पे नहीं रहता, वो जो दूध का जम जाता, मम्मी उसे निकाल दिया यहाँ पे। कुन्नी देख सकते हैं आप, कुन्नी देख सकते हैं, देख सकते हैं। असली माल तो पतीले पे लग जाता है। वही तो चलो, और आज वही बनाई है बस, पत्ता गोभी और साथ में है दूध। तो मैं, मेरी माँ और मेरा भाई अपना नाश्ता पूरा करते हैं। और कालू तो आया नहीं है, आ गया कालू, तो कालू को भी देते हैं। अभी कुछ देर पहले हम खा लेते हैं। कालू को भी दे देते हैं रोटी, दिन भर बंद रखाने हैं इसने भी। तय खा ला। तो दोस्तों अच्छे से नाश्ता करने के बाद अब माँ लोग चले गए हैं घास के लिए। आजकल ना घास लाने का प्रोग्राम हो रहा है क्योंकि जो मतलब घास के मतलब बड़े बड़े ढेर लगाए रहते हैं एक सामने, उनको लेने के लिए जाना होता है। तो क्या कहते हैं अब ख़त्म हो गया होगा ना, तो कभी किसी का ला रहे हैं घास, कभी किसी का ला रहे हैं। तो ये दूर दूर खेतों में लगाया रहता है, तो उसे सारे गाँव के लोग मतलब एक एक जने क्या कहते हैं पहुँचाते हैं गौशाले में घास को। तो मम्मी लोग वहीं जा रहे हैं, कल भी गए थे, आज भी जा रहे हैं। तो क्या पता फिर कुछ दिन बाद हमारा घास भी लाए, पर अभी तो किसी और का घास लेने के लिए गए हैं। तो मैं घर में हूँ, बस वही घर की चौकीदारी कर रही हूँ। और ये ना पत्ते जो हम लाए थे ना भीमल के, तो इन भीमल के पत्तों को भी मैंने निकालना है अलग से। गाय को पिंडा रखने, गाय के लिए ना पिंडा रखते हैं हम, तो उसके लिए। तो क्या कहते हैं अभी के लिए तो चढ़ा दिया माँ ने, पर माँ ने बोला मतलब निकाल के रख दे तो काम ही आएगा हमारे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं चौकीदारी भी करती हूँ और क्या कहते हैं ये भी करती हूँ। तो अब धूप भी आ गई है ना, तो मैंने टोपी और जैकेट भी निकाल लिया है क्योंकि कड़क धूप आ गई है। धूप बस सामने ही आने वाली है और ये पत्ते निकालने का काम मैं शुरू करती हूँ जितना मेरे से होता है, क्योंकि ना ये तो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ आज। तो क्या कहते हैं आधा तो मैंने देखो पत्ते निकालने हैं, बस थोड़ा सा रह गया उधर, उससे बाद में निकालेंगे क्योंकि पत्ते भी सूख जाते हैं ना। तो थोड़ा बहुत तो निकाल लिया, इतना बहुत है। तो क्या कहते हैं मम्मी लोग तो अभी घास लेके भी नहीं आए हैं, किसी का घास लेने के लिए गए हैं ना, तो उनके लिए वहीं चाय बन के जाती है। जिन मतलब जो लोग घास मंगाएंगे अपना, वो लोग चाय बिस्किट लेके जाते हैं उनके लिए। तो फिर मम्मी लोग अपने भीमल के लिए जाएंगे उसके बाद खेतों की तरफ। तो मेरा भाई भी है घर में, तो देखते हैं कि क्या कहते हैं भाई गाय छोड़ने के लिए जाता है कि नहीं जाता खेतों की तरफ। तो नहीं तो मेरे को ही जाना पड़ेगा फिर से। तो दिन के बज रहे हैं दोस्तों 12 और मेरे को भी यहीं पे टाइम हो गया सुबह बैठे बैठे। और अब करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। तो गाय छोड़ने तो मेरा भाई चले गए थे खेत की तरफ, तो अब मम्मी भी आने वाली है कुछ देर में भीमल लेके। तो मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, वो लोगों को भी ना थकान लग गई होगी। तो चलो खाना बनाने की ना तैयारी करते हैं। तो माँ भी आ गई है जंगल से ना, जंगल तो नहीं गई थी आज, भीमल के लिए, भीमल से आ गई है और खाना भी बन के तैयार हो गया है। तो मैं और माँ और मेरे भाई कुछ देर में खाते हैं खाना। दोस्तों मेरी मम्मी ना पहाड़ी साड़ी पहनती है क्योंकि जो ना पहाड़ की पहले मतलब महिलाएं पहनती थी, गत्ती वाली साड़ी कहते हैं उसे, वो साड़ी पहन रही है। और क्या कहते हैं मेरी मम्मी भी ना शादी के बाद साड़ी ही पहनती थी, अब तो वो सूट पहनने लग गए हैं। तो पहले वो साड़ी ही पहनते थे और उसके बाद मैंने बोला आप क्यों नहीं पहनते, तो माँ ने बोला कि उसके बाद ना मेरे को दिक्कत आती थी बहुत ज़्यादा साड़ी में काम करने में ना, धोती कहते हैं उसे, धोती में काम करने में दिक्कत आती थी। तो क्या कहते हैं अब पहन रही है माँ। तो दिखाती हूँ आपको भी कैसे लग रही है। तो ये देखो मेरी माँ ने पहन लिया गत्ती वाली साड़ी, ये देखो पूरी
बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे पहनते थे ना पहले, फिर आपने मां साड़ी पहनना क्यों छोड़ा? जब आप शादी के बाद साड़ी पहनते थे तो ना, हैं? कहाँ थी हमारे पास कपड़े? एक साड़ी रहती थी बस। अच्छा एक ही साड़ी थी इधर उधर के लिए। अच्छा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं माँ को कह रही हूँ कि साड़ी की कमी नहीं है ना, तो आप साड़ी पहन लो, पर माँ कह रही है ना मेरे को सूट में आदत हो गई है अब। तो मेरा खा लेना, मेरी माँ के लिए भौंक रहा है कि ये कौन आ गया बस साड़ी पहन के, ये अंधा ही है साला कुत्ता कहीं का। अबे माँ है वो, मेरी माँ है कालू। माँ के लिए भूख रहा है, बल्कि पता नहीं कौन है बल। तो दोस्तों दिन के खाने की भी तैयारी हो गई है और मैं और माँ यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। पर भाई की ना थोड़ी बहुत आज तबीयत खराब है, तो उसका मन खाने का कर नहीं रहा है, तो हमने बोला चलो तू नहीं खा रहा तो हम खा लेते हैं। तो मैं और माँ यहाँ पे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं और बस वही दाल बनाई है हमने, पीली दाल कहते हैं जिसे, और साथ में है अचार। तो फटाफट से ना हम अपना दिन का लंच भी पूरा करते हैं। तो दोस्तों दिन के बजने वाले हैं 2 और मैंने और मेरी माँ ने ना खाना भी खा लिया है दिन का। और खाना खाने के बाद हमारे कालेश्वरी ने भी खा लिया है, मतलब हमारे कालू ने। तो कालू भी अब यहीं पे लेटा रहेगा शाम तक, जब तक बंदर और रहते हैं यहाँ। तो मैं और कालू जब तक बंदरों की चौकीदारी करेंगे, रोज़ का बस यही ड्यूटी रहती है हमारी, तो तब तक यहीं पर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों बंदर हका हका के मेरे को लग गई है बहुत ज़्यादा थकान, और घड़ी कर रही है शाम के 4 बजे का इशारा, और मेरा पेट कर रहा है खाना मांगने की तैयारी। तो मुझे भूख लग गई है ना, तो मैं क्या कहते हैं अब फिर से क्या कहते हैं अपने पेट पूजा कर रही हूँ। तो चलो फटाफट से खाते हैं, और फिर यहीं की चौकीदारी करनी है करिए। तो क्या पता अभी कुछ देर में गौशाले की तरफ भी जाना पड़े, तो जब तक तो यहीं है, तो पहले अपना खाना निपटाते हैं और फिर चलते हैं गौशाले की तरफ। तो सिर में रख लिया मैंने फिर से पतीला, और पतीला लेके अब आ गई हूँ मैं गौशाले की तरफ, और मम्मी चली गई खेत में कुछ काम से। तो अब मैं जा रही हूँ अपने चीना लोगों को ना बाहर निकालने के लिए। साले में आते ही देखो सब के सब ना खड़े हो रखे बेचारे, और अब धूप भी ना कुछ नहीं दे रहे हैं, बस डूबने वाली है, तो ठंड लग रही होगी इनको। सारे गाय आ गए हैं शायद, मुझे लग रहा है हमारे, हाँ सारे गाय आ गए। ये देखो, तो गाय भी जल्दी आ गए थे गौशाले में, तो थोड़ा थोड़ा ना घास भी दे दिया है मैंने गायों को, क्योंकि क्या कहते हैं वो बहुत जल्दी आ गए थे, तो कुछ चरा भी नहीं होगा उनने, तो इसीलिए। तो चलो अभी कुछ और काम भी होता है ना गौशाले में, जैसे उनके नीचे गाय के नीचे वो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं घास फेंकना कि उनको ठंड ना लगे, और आग जलाना जैसे, और क्या कहते हैं जो हमारे चीना है उसकी जगह भी साफ़ करना। तो चलो लग जाता फिर अपने काम पे। तो मेरा दोस्त कालू सेठ भी पहुंच गया है, इसको भी जल्दी से आज छुट्टी मिल गई थी अपनी ड्यूटी से कि चलो खोल दो कालू को, क्योंकि ना आज बंदर आए नहीं थे, तो इस वजह से डर नहीं है कि घर की तरफ किसी को रहना है, तो इसलिए हमारे कालू जी की भी छुट्टी हो गई। कैसा लग रहा है आपको, आपकी छुट्टी जल्दी हो गई? अच्छा लग रहा है कालू जी, छुट्टी जल्दी हो गई, अच्छा लग रहा है? तो वो पागल हो गए हैं, आज की छुट्टी जल्दी हो गई है तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो तब जाके। दोस्तों मैंने अच्छे से चूल्हे में आग भी जला लिया है, ये देखो आग भी जलने लग गया है। तो आज मैं ना ये बना रही हूँ, मतलब ये पका के इसके अंदर से बीज होते हैं, इसे खाते हैं, तो इसे बोलते हैं छूती। तो इस मतलब जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, चीड़ के पेड़ों का फल है ये देखो इसके अंदर से बीज निकलते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, मतलब सब काजू बादाम फेल। तो फटाफट से इसको पका के इसके अंदर से निकालते हैं कि अंदर है कि नहीं है। तो भी आग जलने देते हैं पहले अच्छे से, फिर से पकाती हूँ मैं। तो आग तो अच्छे से जल गई है, तो फटाफट से मैं इस छोटी को ना इसमें डाल लेती हूँ। पर इसको तो मैं डाल लूँगी, पर इसको निकालने के लिए ना एक चिमटे की ज़रूरत होती है, और इसको मोड़ के बनाऊँगी मैं चिमटा, जिससे कि मेरे हाथ जली नहीं, क्योंकि जब इस पर आग लगती है ना तो इसे पकड़ा नहीं जाता फिर। तो चलो देखते हैं, निकाला जाता है, वैसे ही नहीं निकाला जाता, फिर मैंने रखा है, ये देखो ऐसे रख दिया है ऊपर से, तो खुद ही पक जाएगा। तो जो हमारी छोटी है ना वो पक के आ गई है, और बस इसको अब ठंडे होने देना है, और उसके बाद इसके अंदर से निकालूंगी मैं बीज। तो आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसा हो रखा है ये देखो कुछ ऐसा हो गया है ये पक के, और इसके अंदर से ना फिर ऐसे तोड़ तोड़ के बीज निकालेंगे, पहले इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये देखो ये पूरा खाली हो गया है, और इसके अंदर से मैंने सारे बीज निकाल दिए, ये देखो ऐसे। और यहाँ पे ना इस जगह में होते हैं बीज, यहाँ अंदर, यहाँ पे ये देखो ऐसे होते हैं, सारे निकल गए हैं ये।
तो इनका मज़ा लेती हूँ मैं अकेले अकेले, कोई और तो क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। तो हमारे सारी बकरियाँ आ गई हैं और हमारे जितने गाय थे ना मैंने सबको अंदर बंद कर दिया है। और ये बकरियाँ ना यहाँ पे पहले दूध पिला लेगी चीना लोगों को और फिर जाएंगे हम। तो ये देखो हमारा कालू पटेल भी आ गया, कालेश्वरी देवी है काले, और यहाँ पे माँ भी बैठी है और आंटी भी आ गई है ऊपर। तो आंटी भी कुछ कुछ कर रही है, वहाँ खाना बना रही है। गाय का दूध निकालना रह गया है और फिर मम्मी उनको देगी घास। तो फिर मैं और माँ निकलते हैं घर की तरफ। तो कालू और मैं और माँ पहुँच गए हैं घर में। तो भाई ने घर में जला ली थी लाइट, तो माँ कर रही है चाय बनाने की तैयारी, और भाई ने यहाँ पे ना आग भी जला रखा है, पानी गर्म करने के लिए रखा है। तो ये देखा हमारे लिए ना हाथ मुँह धोने के लिए पानी भी गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं और मेरी माँ पहुँच गए हैं घर में गौशाले से, और हमको आते आते ना रात भी हो गई है। तो मेरे भाई ने जला रखी है आग, मतलब पानी गर्म करने के लिए ना रखा है, तो इससे हम हाथ मुँह धो लेंगे। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे मैं आग भी सेक रही हूँ जब तक पानी गर्म होता है। तो माँ कर रही है अब चाय बनाने की तैयारी, तो कुछ देर में माँ लोग चाय भी पियेंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट भी ज़रूर कर दो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। आजा भाई यहाँ से ऐसे नीचे गिरने वाला था ये, आजा आऊंगा, आजा आजा आप हाल मारा अभी पेट्रोल डालने आवाज चार मत ले ले ना मर गई ना भागना बलिया आजा 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 नहीं मिल का बोला अरे आ गया। ओ देखो आ गया हमारा शूटर।